हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल स्टडी विद स्पाइडी। आज है 6 अगस्त। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 6 अगस्त से रिलेटेड सभी करंट अफेयर और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध इब्राहिम अलकाजी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी निदेशक। अभी हाल ही में प्रसिद्ध निदेशक इब्राहिम अलकाजी जी का निधन हो गया। निदेशक के साथ ही साथ इब्राहिम अलकाजी रंगमंच के कलाकार और महान शिक्षक भी थे। इन्होंने 1950 में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड भी जीता था। साथ ही साथ उन्हें 1966 में पद्मश्री पुरस्कार, 1991 में पद्म भूषण और 2010 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, हाल ही में किसने लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का शुभारंभ किया? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी यानी अमित शाह द्वारा अभी हाल ही में लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का शुभारंभ किया गया है। साथ ही साथ इसके बारे में कुछ अन्य बातें भी जान लेते हैं, जैसे कि वेबिनार का आयोजन महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया था। साथ ही साथ इस वेबिनार का आयोजन नई दिल्ली में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, हाल ही में एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी हाल ही में शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ जो शशिधर जगदीशन है वे पूर्व सीईओ आदित्य पुरी की जगह लेंगे, जो कि सितंबर 2094 से एचडीएफसी बैंक के सीईओ रहे हैं। इसके साथ ही जो आदित्य पुरी जी हैं वह भारत के किसी भी निजी बैंक में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से रहे हैं। साथ ही साथ बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो गया, वे किस देश से संबंधित थे? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी यानी आयरलैंड। अभी हाल ही में आयरलैंड से संबंधित नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जॉन ह्यूम का निधन हो गया। इन्हें यह जो पुरस्कार है वो उत्तरी आयरलैंड में संघर्ष को समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें और उनके साथ एक और थे जिनका नाम था डेविड ट्रिम्बल, इन्हें 1998 में यह नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में प्रकाशित होने वाली विशेष कोड टू विन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए यानी निरुपमा यादव द्वारा अभी हाल ही में विशेष कोड टू विन नामक पुस्तिका का प्रकाशित की जा रही है, जिनकी लेखक क्या हैं। अब बात कर लेते हैं, यह जो पुस्तिका है यह कौन प्रकाशन कर रहा है? तो इसका पब्लिकेशन हाउस ब्लू रोज द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ यह जो पुस्तक है वो 29 अगस्त को लॉन्च की जाएगी। अब जान लेते हैं यह जो पुस्तक है वो किसके बारे में है। तो यह जो पुस्तक है वो भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान विश्वेश भृंगवंशी के जीवन पर आधारित है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में मार्क फिलिप्स ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी गुयाना के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री पद के लिए मार्क फिलिप्स ने शपथ ग्रहण की है। इनके साथ ही जो गुयाना के पूर्व राष्ट्रपति हैं भरत जगदेव, उन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। साथ ही अभी हाल ही में गुयाना के नए राष्ट्रपति ने भी शपथ ग्रहण की है, जिनका नाम क्या है? उनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। अब बात करते हैं गुयाना की राजधानी की, तो गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्फोसिस फिनाकल का चयन किया? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी एनबीबी द्वारा अभी हाल ही में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इन्फोसिस फिनकल का चयन किया गया। अब बात करते हैं एनबीबी की, तो इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक ऑफ बहरीन। अब बात करते हैं बहरीन की, तो यहाँ के अभी वर्तमान राजा हैं हमद बिन इसा अल खलीफा। बहरीन की राजधानी है मनामा। यहाँ पर मुद्रा यूज़ होती है बहरीन दिनार। अब बात करते हैं इन्फोसिस की, तो इसके जो वर्तमान में प्रमुख कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक यानी सीईओ और एमडी हैं सलील पारेख, और इसका जो मुख्यालय स्थित है वो है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में किसने सहकार कॉपवॉच चैनल एनसीडीसी का शुभारंभ किया? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी हाल ही में श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा सहकार कॉप वॉच चैनल एनसीडीसी का शुभारंभ किया गया है। अब बात करते हैं एनसीडीसी की, तो इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। इसका इंग्लिश में अर्थ है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। साथ ही जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं वे अभी भारत सरकार में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में बीएसएनएल द्वारा किस राज्य में भारत एयर फाइबर सर्विस की पहल शुरू की गई? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी महाराष्ट्र राज्य में अभी हाल ही में बीएसएनएल द्वारा भारत एयर फाइबर सर्विस पहल की शुरुआत की गई है। महाराष्ट्र में यह जो सेवा है उसका उद्घाटन अकोला में हुआ है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो यहाँ के जो भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वे हैं उद्धव ठाकरे और वहाँ के राज्यपाल हैं भरत सिंह कोश्यारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी प्रदान की गई? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यानी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा अभी हाल ही में खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी प्रदान की गई है। अब बात करते हैं इसी के साथ साथ नितिन गडकरी जी द्वारा खादी और ग्राम उद्योग के सिल्क मास्क उपहार बॉक्स का भी शुभारंभ किया गया है। अब बात करते हैं खादी और ग्राम उद्योग की, तो इस आयोग के जो भी वर्तमान में अध्यक्ष हैं वे कौन हैं? वे हैं विनय सक्सेना। अब वीडियो के अंत में आपके लिए आज का प्रश्न है। आज का हमारा प्रश्न है, हाल ही में गुयाना के अगले राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं मोहम्मद इरफान अली, शब्बीर अहमद, अकरम खान और इनमें से कोई नहीं। जो भी उत्तर आपको सही लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर इस वीडियो को आप लाइक करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।